पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले में एक्शन पर एक्शन अब होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रभास मंडल का एनकाउंटर कर दिया और इसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है कि एनकाउंटर की क्या जरूरत थी, लेकिन अब सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि जिस बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई थी, इसके बाद से एक बात तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया था कि किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है, इसके संकेत इस एनकाउंटर ने दे दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस पहले एनकाउंटर को जनता योगी मॉडल की तरफ देख रही है। योगी मॉडल यानी कि आपको पता होगा कि अपराधियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं, सीधा एनकाउंटर। जहां अपराधियों और महिला विरोधी अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की राह पर अब शुभेंदु अधिकारी भी निकल चुके हैं। इधर उत्तर प्रदेश की तरह अब बंगाल में भी अपराधियों के भीतर पुलिस का खौफ साफ दिखने लगा है। पुलिस के अनुसार बुधवार तड़के जब आरोपी प्रभास मंडल को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया, लगभग 12-1 बजे का वो समय था जब उसको ले जाया गया, और उसी दौरान हिम्मत देखिए इस अपराधी की, पुलिस का हथियार छीना, भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस के ऊपर गोलियां भी बरसा दी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसको ढेर कर दिया। इस पुलिसिया त्वरित कार्रवाई को लेकर एक चीज तो साफ हो गया है कि बच्चियों और महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा। आपको याद होगा आरजीकर का मामला, आपको याद होगा लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ टीएमसी से जुड़ाव रखने वाले लोगों ने दुष्कर्म किया। जनता के बीच इस एनकाउंटर को लेकर भारी संतोष है, लेकिन विपक्ष में असंतोष है। यहां तक कि आरोपी की मां खुद कह रही है कि बेटे का शव वो नहीं ले जाएगी। एक मां के लिए ये कितना बड़ा दुख का ये क्षण होगा, आप समझिए। और मां ने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर ये बात कही होगी कि मैं बेटे का शव नहीं लेना चाहती, मैं इनकार करती हूं, क्योंकि ये कृत्य ही ऐसा है। और उन्होंने कार्रवाई का समर्थन किया। जब आरोपी के मां ने समर्थन किया है तो आखिर विपक्ष इतना हो हल्ला क्यों कर रहा है? यह स्थिति यूपी के उस प्रशासनिक मॉडल की याद दिलाती है जहां समाज खुद अपराधियों से दूरी बना लेता है। इस घटना ने साफ कर दिया है कि बंगाल में अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, अदालती तारीख का इंतजार नहीं होगा, बल्कि अपराधियों पर ऑन द स्पॉट फैसला होगा। सख्त कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। योगी मॉडल के इस प्रभाव ने राज्य में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या एक ये पहला एनकाउंटर जिसे योगी मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है, इसका असर आगे दिखेगा? भरोसा लोगों के बीच में हो रहा है, बंगाल की जनता भरोसा कर रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि के भाव से जब शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं तो देखना यह होगा कि चैलेंजेस जब बड़े आएंगे, उन चैलेंजेस को शुभेंदु अधिकारी, उनकी सरकार कैसे फेस करेगी। आज चर्चा होगी इसी बात पर, इसी समय सत्ता के महासंग्राम में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव का पहले पश्चिम बंगाल की महिला का सामने वादा किया था, जब वह आउट वर्षा इन, ये प्रधानमंत्री जी का मैसेज था। हमारा संकल्प पत्र में, हमारा मैनिफेस्टो में जो कुछ कहना था हम लोग कर दिया। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री है और उसका साथ साथ वो स्वराष्ट्र मंत्री भी है। तो आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए था वो कदम उठाया। बाकी पश्चिम बंगाल का जनता के सामने सारे रिश्ता है। हम लोग इधर कामदुनी भी देखा, कैसे पिछले सरकार ने इंक्वायरी किया और ऐसे इंक्वायरी किया जो मेन एक्यूज था, कुछ कम्युनिटी को खुश करने के लिए उसे छोड़ दिया गया। कामदुनी का निर्यातिता जो था उसको न्याय नहीं मिला, तो आज उसकी स्थिति बदल गया। नया सरकार आया, क्षमा प्रसाद के भूमि पे क्षमा प्रसाद का सरकार आया। अभी किसी भी अपराधी को, किसी भी रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा।
तो चलिए अब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से कुशल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रखर प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जुड़ गए हैं, कांग्रेस से विवाकी से अपनी बात रखते हैं आनंद राय, सपा से जुड़ गए हैं प्रवक्ता, आज वो अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ रामप्रकाश पांडे जी जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले आनंद राय जी, आप ही से शुरुआत होगी। और आनंद राय जी, आपके पास उससे पहले कुशल पांडे, आपसे मुझे एक सवाल करना है कि आज ये जो कार्रवाई हुई है, जाहिर बात है बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने नेताओं के बयान सुने, वो इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। जनता के लिए क्या एक एनकाउंटर ही भरोसे के नाम पर आप देंगे, या आगे भी इसको लेकर कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जनता के बीच में ये भरोसा आप बनाएंगे? क्योंकि पिछली सरकारों में जो हुआ है वो अब पूरे देश की नजर में है। आरजीकर का जो कांड हुआ, उसके बाद लॉ कॉलेज में कांड हुआ, और ये लगातार चले आए हैं। क्या आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहने वाली है? देखिए, जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार ने बलात्कारियों को किस प्रकार से बचाया है कि बंगाल की जनता नहीं, पूरे देश की जनता देखिए। आज जिक्र कांड में कौन कौन लोग लिप्त थे और उन लोगों को किस तरह से राज्य सरकार ने बचाया है, ये देश के साथ साथ बंगाल की जनता ने भी देखा है। लेकिन विगत कुछ दिन पहले जो एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में गैंग रेप किया गया, मतलब ये सुनकर कि 11 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया गया और एक अपराधी पकड़ाया है, एक एनकाउंटर में मारा गया है, बाकी और भी अपराधियों की खोज जारी है। हमें लगता है कि एक तरह से देखा जाए कानून व्यवस्था और एक तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को अभी सम्मान करते हुए, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाएगा कि जो 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह से गंदी हरकत किया है, उसकी सजा मात्र और सिर्फ एनकाउंटर ही है, उसकी और दूसरी कोई सजा नहीं है। क्योंकि उसे कोर्ट में डालो, जेल में डालो, फिर सरकारी पैसे पर ये पाल पोसो उसे, तो ये प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए कि 11 साल की मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार करके खुलेआम घूमे, परिवार के साथ मिले। मैं उस माँ को सम्मान देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिस माँ ने उस एनकाउंटर जो अपराधी था उसका। लेकिन कुशल जी, कानून के दायरे में रहकर भी तो कार्रवाई की जा सकती थी ना कुशल जी, कानून के दायरे में रहकर भी तो कार्रवाई की जा सकती थी, एनकाउंटर ही क्यों जरूरी? देखिए, कानून के दायरे में रह करके ही कार्रवाई करने की, पहले आपने देखा होगा आरजीकर में किस तरह से हुआ, कानूनी में किस प्रकार से हुआ, कानून। लेकिन ये ऐसे अपराधियों को डराना भी जरूरी है, ऐसे अपराधियों को बताना भी जरूरी है कि अगर इस तरह। ठीक है कुशल जी, आप बने रहिएगा। आदेश जी, आपके पास आऊं उससे पहले मैं आनंद राय जी आपके पास आती हूँ। ये जो पूरा कांड हुआ और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया और एनकाउंटर करके अपराधी को ढेर कर दिया गया, आपकी नजर में कितना सही कितना गलत? अपराधी अगर चिन्हित है, अपराधी ने अगर ऐसा कृत्य किया है तो ठीक है, इसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपराधी निर्दोष है और उसके साथ अगर ऐसा सलूक हुआ तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का ही ना, हमारे यहाँ कानून बने हैं, संविधान बने हैं, लोकतंत्र है, तो हमको ठीक है, इसीलिए कोर्ट बनाई गया, तो कोर्ट पे ताला लगा दिया जाए। हमारे ऊपर हम सब परिवार के लोगों को एक हथियार दे दिया जाए। किसी अगर बगल वाला हमसे दुश्मनी करता है तो कट्टा उठा के बाद में कोर्ट जाए, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर उस चिन्हित है, अगर रेप में पुष्टि हुई है, लेकिन इसकी पुष्टि कौन करेगा, कहाँ हुआ, वीडियो में आया है, उसका रेप करते, लेकिन रेप शब्द ही बहुत बुरा है। एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध है, जिसने भी किया मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ना करने वाले के साथ अगर एनकाउंटर हो गया हो, ठीक है। लेकिन अजय जी, बिना सबूत के, बिना किसी साक्ष्य के तो आरोपी को पकड़ा नहीं गया होगा, क्योंकि बारुईपुर में एक अकेला ये प्रभास मंडल ही तो नहीं रहता था, रहते तो और भी लोग थे, पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया क्योंकि वो आरोपी था, और बिना किसी सबूत के तो नहीं पकड़ा गया होगा, बिना किसी प्रमाण के उसे नहीं पकड़ा गया होगा। ट्रायल पे ट्रायल चले, उससे तो बेहतर ही हुआ ना। अरे कोर्ट आपके हिसाब से बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट नहीं बंद होना चाहिए। लेकिन कोर्ट, सुनिए ना सर, जब आप कोर्ट की बात करते हैं ना सर, आपको मैं हाल फिलहाल का एक इंसिडेंट बताती हूँ, आप जाके सर्च कीजिएगा सर, आपके हाथ में फोन होगा, आप गूगल कीजिए, पिथौरागढ़ की ये घटना है, जहां पर एक आरोपी जो रेप के केस में जेल में गया था, वो बाहर आता है और एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ वो फिर से दुष्कर्म करता है, और जब वो वापस जेल जाता है, सुनिए अजय जी, सुनिए ये बात, अब जब कोर्ट की बात कर रहे हैं ना, आप जब जेल जाने की बात करें, ये भी सुनिए, तो रुकिए सर, सुनूंगी एक
सेकंड सर, एक सेकंड। सुनो। जब उसे जेल वापस भेजा गया तो जब पूछताछ हुई तो उस व्यक्ति ने यह बात फिर बोला कि अगर मैं वापस बेल पे बाहर गया तो मैं फिर से यही कृत्य करूंगा। तो क्या ऐसे आरोपियों को जेल में डाला जाए और वापस से उन्हें बाहर निकाला जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा हो? नहीं, हम नहीं ठीक है, वो ऐसे लोगों को देखो मानसिक रूप से जो पीड़ित है उनके साथ तुरंत ठीक है ऑन स्पॉट करना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं 70 साल 80 साल के बुजुर्ग अवस्था में फर्जी एनकाउंटर में आजीवन कारावास काट रहे हैं। देखिए, हम नहीं कहते कि आपने एनकाउंटर किया आप आज तो वाहवाही ले रहे हैं, लेकिन अगर गलत साबित हो जाएंगे तो आपको आजीवन कारावास होगा, क्योंकि कानून सबके लिए है। आप कानून को सर कानून की ठीक है सर, कानून की बात कीजिए, लेकिन ये जो विजुअल चल रहे हैं ना सर टीवी पे, ये जो विजुअल आपके साइड में चल रहे हैं उसमें साफ साफ सीसीटीवी विजुअल में दिख रहा है कि ये वही व्यक्ति है जो बच्ची को बहला फुसलाकर खेतों की तरफ लेकर जा रहा था। जाइएगा सर, आराम से बैठ के देखिएगा इसको, ठीक है? मैं देखूंगा, मैं क्या कहा, गलत किया तो ठीक हुआ, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ जैसे भरत तिवारी मतलब वही है कि ठीक है, कान को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के पकड़ेंगे। ठीक है कान को ऐसे नहीं पकड़ेंगे, ऐसे घुमा के पकड़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आदेश जी के पास चाहते हैं। आदेश जी, आप भी यही बताइए कि पहले आपकी नजर में कितना सही कितना गलत? सुचित्रा जी, आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही बताया था कि किस तरह से उसने ये रेप किया और फिर उस सीन को अपडेट करने के लिए पुलिस उसको लेके जा रही थी और उसके बाद उसने पुलिस के ऊपर जो है हमला किया और उसमें एनकाउंटर में मारा है। सीन तो ये है, तो कानून का पालन होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए, सख्त की सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये प्रोविजन है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा था नहीं कर रहा था, ये पुलिस बताएगी और ट्रायल से पता चलेगा। सच्चाई ये कि हाथरस की बेटी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, बीजेपी की सरकार थी, उसके मृतक शरीर को भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर उस शरीर में उसके परिवार को नहीं दिया गया था, रात में मिट्टी का तेल डाल के उसको जला दिया गया। ना तो कानून का पालन हुआ था, ना सनातन का पालन हुआ था, ना जो सनातन की बात करते थे उन्होंने सनातन की किसी बात को माना। अलाहो एक बहुत ही बहादुर पत्रकार मिश्रा करके थी जिन्होंने इस सारे सीन को कैप्चर किया और पूरी दुनिया को भारतीय जनता पार्टी को सच दिखाया, जो कहीं ना कहीं हिंदुओं की बात करती है, लेकिन हिंदुओं के साथ ही सबसे ज्यादा अत्याचार सभी वर्गों के साथ करती है। ठीक है सर, एक बात बताइए, आपके एक नेता हैं जिनका नाम है, मध्य प्रदेश से हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, फूल सिंह बैरवा, उनका हाल फिलहाल में सर एक बयान आया था। बयान ये था कि खूबसूरत लड़की दिखे तो हो सकता है रेप। ऐसी बयानबाजियों पर आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं अपने नेता पर? वहां के विजय शाह भी एक नेता थे, हाँ। की बेटी के लिए जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाई, उसको आतंकवादियों को बहन कहा था और क्या संज्ञान लिया, कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके खिलाफ एफआईआर की जाए, तो उसके खिलाफ एफआईआर किन धाराओं में की गई और फिर जज के साथ क्या बर्ताव किया गया, सारे एफआईआर हुई ना, एफआईआर हुआ ना, एफआईआर हुआ। मैं पूछ रही हूँ, आप लोग सर एक जिम्मेदार पार्टी हैं, आप लोग इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका भी तो होना चाहिए ना कि जो आप लोगों के नेता इस तरीके के असंवेदनशील बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी सर? डर और भय का वातावरण बना के देश चाहती है और देश के अंदर नफरत फैलाना चाहती है। सर अगर अपराधियों में डर का माहौल बन रहा है, भय का माहौल बन रहा है, तो फिर परेशानी कहाँ है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अपराधी एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए वो देश के अपराधी हैं, पेपर लीक में जिनके नाम आते हैं वो देश के अपराधी हैं, भरत तिवारी के जो गुनाहगार है वो अपराधी हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर कांग्रेस के ही नेता थे ना जिन्होंने शायद ये बात एक बार बोली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने कहा था कि अगर दुष्कर्म को टाल नहीं सकते तो लेट जाओ और आनंद लो। ये तो आप लोगों के नेता के बयान होते हैं, और उसके बाद आप मुद्दा भटकाने के लिए आज यहाँ पर एप्स्टीन फाइल्स का नाम ले आए, पेपर लीक का नाम ले आए। सर जिस पर बात हो रही है उस पर बात करते हैं ना, आज जो मामला है उस पर टिके रहिए। अपराधियों के हाथ में देश आ गया, ये दिक्कत का कारण है। तो सर यहाँ पर अच्छा कौन है? सर जहां तक मुझे पता है इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं सर। कुशल पांडे जी,
बता देना सुचित्रा जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात तो रखी, लेकिन बंगाल के बारुईपुर की रेप को लेकर के, एनकाउंटर को लेकर के कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा कि सही हुआ कि गलत हुआ। पूरे भारत की बात रख दी उन्होंने चैनल पे। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी तो देश की जनता उसे नकारा क्यों भैया? देश की जनता ने हटाया क्यों? चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुशल पांडे जी। कुशल पांडे जी, कार्रवाइयां तो बहुत होगी और आगे चलकर अब ये भी तो सरकार आई है, लेकिन आप लोग ये जो एक कहावत भी है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो आप लोग ये योगी मॉडल अपना रहे, अच्छी बात है, लेकिन योगी मॉडल के अगर इस परिप्रेक्ष्य में हम इस चीज को देखें और अगर कृपया आप लोग म्यूट कर लीजिए खुद को, क्योंकि बहुत नॉइस आ रहा है। तो कुशल जी, अगर योगी मॉडल अपनाते हैं, योगी मॉडल के चक्कर में ये बिहार वाला मॉडल तो अप्लाई नहीं हो जाएगा ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं, देखिए, अगर योगी मॉडल हम अपनाते हैं तो तकलीफ किसे हो रही है? सपा के प्रवक्ता को तकलीफ हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता को तकलीफ हो रही है, अघोषित तृणमूल और घोषित तृणमूल कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। इसलिए तकलीफ हो रही है कि देखिए, सबसे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उस उत्तर प्रदेश में कभी गुंडा राज चलता था, माफियों का राज चलता था। आज क्या चल रहा है? आज योगी राज है, राम राज है। अगर अपराधी खुद को कह रहे कि भैया मुझे जेल में रहने दो, मुझे जेल नहीं चाहिए, मुझे जेल से मत निकालो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम जेल से निकलेंगे तो सीधा मेरा मेल हो जाएगा भगवान जी के पास, इसलिए डर रहे इस बात। तो अगर हम अपराध को खत्म करने के लिए, गुंडा राज को खत्म करने के लिए, बंगाल में बढ़ते हुए अपराधी को खत्म करने के लिए अगर बंगाल में हमें योगी राज को लाना हुआ, वहां का कानून लाना हुआ, तो हमें लगता है कि बंगाल की जनता को भी कोई तकलीफ नहीं है और हमें तो एकदम सही तकलीफ नहीं, क्योंकि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर के वादा किए हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किए हैं, जो हम कर रहे हैं। एक कदम हम आगे बढ़े हैं। बलात्कार होने के 24 घंटे बाद हमारे मुख्यमंत्री पीड़िता परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। 48 घंटे बाद, 48 घंटे 60 घंटे के अंदर में एनकाउंटर में मार दिया जाता है, एक अपराधी पकड़ा जाता है और अपराधी पहुंचे जा रहे हैं। और कैसा राम राज चाहिए? अपराध को रोकने के लिए एनकाउंटर जरूरी है। ठीक है, अपराधियों को डराने के लिए एनकाउंटर ठीक है। आज आपके पक्ष में है ना कुशल जी, आज आपके पक्ष में, इसीलिए आप पीठ थपथपा रहे हैं। बिल्कुल कुशल जी, आज आपके पक्ष में इसीलिए आप पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आनंद राय भी हैं, हमारे साथ आदेश भारद्वाज भी हैं। आदेश जी, आप कुछ कह रहे थे, आप बहुत अग्रेशन में भी आ गए थे एक बयान को लेकर, पूरा कीजिए ताकि मैं आगे भी कुशल जी से सवाल कर सकूं। सुचित्रा जी, मैं तो यही कह रहा था कि जो लोग इस तरह के अपराधों में लिप्त हैं, मंदिर चोरी में, पहलगांव में जब हमारी निर्दोष बहनें और भाइयों की मृत्यु हुई, उसके बाद जब वो लोग एयरपोर्ट पे आए, वो 3,000 का टिकट 50,000 रुपए में खरीदा लोगों ने, वो कौन लोग हैं? तो अपराधी हैं। उनके सरकार साफ दिखाए बात करके। मतलब मोदी दोस्त है जिन्होंने 50,000 रुपए लिए थे उस मृतक परिवार से, जिसकी मृत्यु वहां पे पहलगांव में हो गई थी। ना टैक्सी वाले ने पैसा लिया, ना होटल वाले ने पैसा लिया, ना जो खच्चर को उनको लेके नीचे तक आया उसने पैसा लिया। लेकिन जब वो मोदी जी के दोस्तों के हवाई जहाज में आके बैठे तो 3,000 का टिकट 50,000 का 55,000 रुपए तक का खरीद के अपने घरों तक रोते हुए आए थे जो है। तो ये ऐसे लोगों की सरकार है जो कहीं लोगों को लूटने का काम करती है, और जब मौका मिलता है, जब अवसर मिलता है तो उनको चीट करती है। यही मंदिर में हो रहा है, यही भरत तिवारी में हो रहा है, यही में हो रहा है, यही एप्टिन फाइल में हो रहा है, यही जो कच्चा तेल दुनिया में जहां से भारत को सबसे सस्ता मिलता है उसकी जगह सबसे महंगा खरीद के लाते हैं। ये वो दोष है, ये वो दोषी लोग हैं जिनके हाथ में देश आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि सर आपको तो पता ही नहीं है कि अभी वैश्विक ऊर्जा का समस्या चल रहा है। आपने पेपर लीक की बात की। सर, केरल में किसकी सरकार है? जब छात्र वहां प्रदर्शन के लिए उतरे तो वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किसने किया? वहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं थी, छात्र वहां पर जो महिलाएं थी ना, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सर, जब आप बात करते हैं ना, मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं, यहीं पर सबसे ज्यादा मुझे भी सवाल खड़े करने का वो जो एक होता है ना, मेरे अंदर भी अग्रेशन आता है। सर, मैं खुद महिला हूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो खुद महिला है, जब आरजीकर में रेप हुआ उसके पीड़ितों से मिलने नहीं गई। जब पीड़ित को इतनी ज्यादा तकलीफ थी, एक बार भी वहां नहीं गई, उनके माता पिता से मुलाकात नहीं की। आज जब वो विपक्ष में है तब संवेदनशीलता आई है उनको, तब वो 12वीं पर जाने के लिए घर से निकली। इस पर सर कब आप बात करेंगे? अगर विपक्ष अपने इन मुद्दों को साइड में रखकर एक संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ जवाब दे तो कहीं ना कहीं जनता आप पर भी भरोसा करेगी। आनंद राय जी, आप भी तो विपक्ष में सब साथ साथ हैं, केंद्र में आप लोग साथ साथ हैं, राज्य में जाकर अलग हो जाते हैं, लेकिन जरा बताइए ना कि खुद मुलायम सिंह यादव जो कि ये कहते हैं कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है, इधर ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये कहती हैं कि रात को 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उस राज्य में आज महिलाओं को भरोसा दिलाने के लिए कार्रवाई हुई है तो फिर इस पर सवाल क्यों? अच्छे काम हो रहे तो साथ भी तो दे सकते हैं।
नहीं, अच्छे काम क्या हो रहे हैं? चोर बदमाशों लुटेरों की पार्टी है, ये चोरी करने का काम है। कहीं विधायक चोरी कर रहा है, अब ये बढ़िया है, यहाँ पेपर लीक एप्स्टीन चल रहा था और आप विधायक चोरी पे आ गए। नहीं, अच्छा ये बताइए, आप यहाँ बात किसी और पे हो रही है, विपक्ष जो बैठे हैं, चोर चक्रों की पार्टी से क्या बात करें? डिबेट आपसे बात कर रहा हूँ, बीच में बोले ना, इन लोगों के ऊपर पब्लिक काली लेके बैठी है। आपकी हैसियत में ला देगी, घबराइए मत, चोरी करने वाली बात करो हमसे। ठीक है आनंद जी आराम से नहीं, ये चोरी करके बात ना करें हमसे। इन्होंने मंदिर का चोरी किया है, इस तो बात ना करें। आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरह जी आपसे बात करूंगा। जी कुशल जी एक मिनट जी बताइए जी। कार्रवाई देखिए, सरकार में सभी की होती है, अपराध सभी की सरकार में होता है, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा नहीं है। आज तरफ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने बताया कि जो तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया दलित महिला को, यहाँ भी अपराध हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन किसके साथ? लेकिन यह जाति और धर्म देख के कार्रवाई। सर मुझे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? सर सुनिए ना, आनंद जी पूजा पाल का नाम याद है आपको? क्या पूजा पाल का नाम याद है आपको? बहुत अच्छे से याद है हमें। क्या हुआ था सर? हमारी पार्टी से एमएलए है वो। हाँ, क्या हुआ था सर उसके बाद? हमने एमएलए बनाया। हाँ, ठीक है। हाँ, जाके अब जगह ढूंढ रही हैं। हाँ, जगह ढूंढ रही हैं। पता चल गया। आप लोगों की तरफ से तो कुछ किया ही नहीं गया होगा, वो तो बस ऐसी जगह ढूंढ रही है। ठीक है सर, अंदर खेमे की बात है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं सर, अंदर खेमे की बात है। एमएलए बनाया, हमने रागिनी सोनकर को एमएलए बनाया, दलित महिला सर टिकट देना और जनता का वोट पाना का मतलब ये नहीं होता है कि एमएलए आपने ही बनाया और वो आपकी गुलामी, आपकी मजदूरी करेंगे आप। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता ना, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, वो जीत रहा है, ठीक है, आपकी पार्टी से जीती, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं, हमने एमएलए बनाया और वो हमारे साथ अब नहीं है, जगह तलाश रही, तो गुलामी थोड़ी कोई कर रहा है सर राजनीति में। सिंबल पे जो एमएलए बनेगा हम ही ने बनाया ना, क्या आपने बनाया जाके? नहीं सर, अरे क्या मालिक, क्या बात कर रहे हैं? हम क्यों बनाएंगे? हम तो अपना काम करेंगे, बिल्कुल हम तो अपना काम करेंगे। जितने एमएलए भागे हैं स्वतंत्र होकर लड़ ले, बिल्कुल पता चल जाएगी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं ना कि हमने एमएलए बनाया, हमने एमएलए बनाया, यही सर आपको बता दें हम कि मुलायम सिंह यादव जी ने एक और बयान दिया था। और मैं रुकिए ना सर, एक चीज महिलाओं के आरक्षण पर आप लोग इतना मुद्दा उठाते हैं, उसके लिए एक बयान था सर, एक बयान था सर, महिला आरक्षण बिल का मौजूदा स्वरूप नौजवानों को संसद में सीटी बजाने को मजबूर करेगा। ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व का बयान रहा है। महुआ मोहित्रा के साथ जो अन्याय हुआ सड़कों पर, वो निर्वाचित सांसद है, उनके बारे में आप सवाल तो क्या बीजेपी भी आप कुशल जी आपके कार्यकर्ता क्यों सड़क पर उतर कर महुआ जी को मार रहे हैं भाई? मैं बताइए, निर्वाचित मोहिया मित्रा कोई राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता नहीं है। यही मोहिया मित्रा ना जो काली माँ को दारू पिलाती थी, यही मोहिया मित्रा ना जो कहती थी काली माँ सिगरेट पीती है, काली माँ दारू पीती है। अगर उनके ऊपर में बंगाल की तांडा बरपा रही है तो तकलीफ कांग्रेस प्रवक्ता और सभा के प्रवक्ता को हो रही है। यही मोहिया मित्रा तो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता नहीं है। मोहिया मित्रा काली माँ को दारू पिला रही है। अब दीजिए जवाब, वो तो कह दिया राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है। क्या कह रहे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है महुआ मोहित्रा, और उसके बाद उन्होंने जो किया है उसका जवाब जनता ने दिया है, इसमें हमारी कहां से गलती होगी? जनता दे रही है, इनको जनता दे रही है, और राम मंदिर पे जनता जवाब नहीं दे रही। सुनने की हैसियत तो रखिए आप लोग, सुनाने की हैसियत रखिए। जाके अयोध्या में देखिए, टेम्पू वाला, दुकान वाला रोजगार हो गए। ठीक है, रुकिए आनंद जी, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से, आनंद जी आप लोगों से आग्रह है। देखिए मुद्दे बहुत है, लेकिन आज एक संवेदनशील मुद्दा, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन आप लोग बार बार मुद्दा भटका रहे हैं। आप बिल्कुल ये मत भूलिए कि जब अखिलेश यादव खुद डिंपल यादव के साथ मस्जिद में गए थे, तो डिंपल यादव के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और मुल्ला मौलवी नहीं किया था, तब भी अखिलेश यादव ने पलटकर एक जवाब नहीं दिया था। उन्हीं की पत्नी को लेकर कहा गया था ना, तब भी जवाब नहीं दिया गया था। क्या ठीक है सर, गूगल कीजिए। मेरे पास समय इतना ही था, समय का अभाव था। आनंद राय जी आप हमारे साथ जुड़े, आदेश भारद्वाज आप हमारे साथ जुड़े, और कुशल पांडे जी आप भी जुड़े हमारे साथ, अपना कीमती समय दिया। सर गूगल कर लीजिएगा। बाकी चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल अपनाने की ये जो कोशिश है, ये जो प्रयास है, ये शुरू हो चुका है। आप देखते हैं कि जनता इस पर कितना भरोसा करती है और इसके कारण अपराधियों में कितना भय जो है वो पैदा होता है। शुभेंदु अधिकारी कितने सफल होंगे? फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।